कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत खुश होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो पे मैं जो आपसे बात करने आया हूँ, वो ये है कि हमारी सोसाइटी में एक ज़बरदस्ती हमारे ऊपर कुछ नियम लागू किए गए हैं। और वो ज़बरदस्ती इस चीज़ की है कि आपको ज़बरदस्ती सोसाइटी की आँखों में कामयाब होना है। ज़बरदस्ती कुछ ऐसे सिस्टम बना दिए गए हैं जो दिखाई नहीं देते, लेकिन फिर भी आपने वहाँ पे कामयाब होके दिखाना है। और कामयाबी एक बार की हो तो समझ में आती है, सारी ज़िंदगी आपको वो पैरामीटर्स पूरे करने पड़ेंगे। जैसे मैं देखता हूँ अपने परिवार में, पिताजी कामयाब, बहुत कामयाब, भाई कामयाब, बहुत कामयाब। लेकिन जैसे जैसे ही वो आगे बढ़ते गए, सोसाइटी की बनाई हुई कुछ नॉर्म्स ने फिर और पैरामीटर कामयाबी के लिए रख दिए, फिर कुछ और पैरामीटर कामयाबी के लिए रख दिए, फिर कुछ और पैरामीटर कामयाबी के रख दिए। ये सारे पैरामीटर्स पूरे करते करते समाज की सारे ये पैरामीटर्स कामयाबी के पूरे करते करते इंसान की उम्र बीत गई, बाल सफ़ेद हो गए, और सोसाइटी उसके बाद भी एक और नॉर्म नया तैयार कर रही है। तो कभी कभी मैं बैठ के यही सोचता था, और आज भी सोचता हूँ कि ये कैसा सौदा है कि एक मनुष्य को, एक इंसान को अपने घर परिवार चलाने के लिए अपने आप को बार बार कामयाब प्रूव करना पड़ता है। और ये ऐसा सिस्टम मैं देखता हूँ निकल के आता है, एजुकेशन से ही निकल के आता है। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, एक छोटी सी जगह दुकान खोल के बैठ गए हैं, और उसी दुकान में उन्होंने कम से कम 50-55 साल अपनी जीवन के दे दिए। और वो दुकान उनको कुछ रिटायरमेंट के लिए नहीं कहती, कुछ नहीं कहती। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है उनकी इनकम भी बढ़ रही है, बस एक स्वभाव उनका अच्छा हो ग्राहक के साथ, और एक ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता हो, तो धीरे धीरे ग्राहक अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए उनके पास बार बार उनकी रेपुटेशन की वजह से जाना शुरू हो जाता है। एजुकेशन सिस्टम हमें सिखाता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसमें क्या है कि आपको हर रोज़ उठना होता है, हर रोज़ प्रूफ करना होता है, हर रोज़ जाना होता है, हर रोज़ नए पैरामीटर के ऊपर आपको खरे उतरना होता है। आप अपनी थॉट प्रोसेस के अनुसार काम नहीं कर सकते। और इवन कि आप रिटायरमेंट होके कहीं पे जॉब ले लेते हैं, और फिर से वहाँ पे कुछ पैरामीटर लागू हो जाता है, फिर से वो एग्ज़ाम दो आप 60 साल के बाद। चलिए किसी विदेश में गए हैं आप, समझ में आती है, वहाँ आप कर रहे हैं आपका, अपने देश में भी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कहाँ गई इंसान की, मतलब क्या ये सिस्टम, घर चलाने के लिए ये सिस्टम जो अडॉप्ट किया जा रहा है, जो इंसान की सारी ज़िंदगी उसको डर में भी रखता है, चाहे सरकारी नौकरी हो तो फिर उसकी पर्सनल डेवलपमेंट नहीं, पुरुषार्थ नहीं,
वो पैसे आने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद फिर वहीं पे। फिर सोशल रेपुटेशन क्रिएट करने के लिए फिर बाहर जाओ। तो क्या घर परिवार पालने का तरीका, ये अपने आप को ट्रांजैक्शन करने का तरीका, अपनी लाइफ को, अपने टाइम को, क्या ये तरीका सही है? और ये एजुकेशन सिस्टम माँ बाप के दिमाग पे इतना हावी हुआ है कि उनको लगता है कि अच्छे स्कूल में पढ़ाने से उनके बच्चों के अंदर अच्छी इंग्लिश बोल लेंगे, अच्छे लोगों में उठेंगे बैठेंगे। इसमें एक ही चीज़ मुझे समझ में आती है कि अच्छे लोगों में उठेंगे बैठेंगे, लेकिन आजकल अच्छे स्कूलों में जो अच्छे लोगों के बच्चे हैं, क्या उनमें संस्कार भी अच्छे हैं? तो क्या वो वाकई में उन सो कॉल्ड अच्छे स्कूलों में अच्छे बच्चों के साथ ही उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं? और मैंने तो कई बार ये भी देखा है कि लेडीज़ पैसे तो कमाना चाहती हैं, लेकिन जॉब नहीं करना चाहती, इसलिए वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागती हैं। और गवर्नमेंट जॉब तो आपको मालूम है फिर वो भी धीरे धीरे सख्त होती जा रही है। और पुरुषार्थ कितना है, कंपटीशन कितना है, जॉब कितनी कम है, इधर से एजुकेशन बहुत हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन कितनी वहाँ पे इस प्रोसेस में होती है। जॉब के बाद भी वो कितनी देर तक की डिपेंडेंसी है। अगर लाइफ 60 साल के, अगर आपको मालूम है कि 60 साल के कम है तो ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर माइंड वैसे बन जाता है और घर में बैठा नहीं जाता, ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो मुझे लग रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंकिंग का है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बदलाव बहुत जल्दी सोसाइटी में दिखाई देगा, जहाँ पे लोग जॉब से नफरत करने लगेंगे। आज भी करते हैं, अंदर से करते हैं। सुबह मन मुताबिक कहीं पे जाना पसंद नहीं करते, और वो देख रहे हैं कि इससे बेनिफिट की बजाय लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं। मतलब जॉब की वजह से तो घर परिवार ही टूटने शुरू हो रहे हैं। तो बन नहीं रहे, तोड़ रही है ये जॉब। तो हमें लगता है कि हमारे ही अंदर कहीं ना कहीं कमी आ गई है। एक चीज़ है, डिज़ायर ज़्यादा हो गई है, जबकि फोकस हमें फुलफिलमेंट पे करना चाहिए, डिज़ायर पे नहीं। ये जो फुलफिलमेंट है ना, इसके अंदर डिज़ायर आ जाती है। फुलफिलमेंट डिज़ायर को अपने अंदर रख लेती है, लेकिन ये डिज़ायर के अंदर फुलफिलमेंट समा ही नहीं पाती। फुलफिलमेंट बड़ी चीज़ है। डिज़ायर के साथ आदमी हमेशा खाली रहता है, और फुलफिलमेंट में अगर आपकी डिज़ायर भी ना हो, फुलफिलमेंट हो जाए, तो आदमी भरा भरा रहता है, अंदर से खुश रहता है। डिज़ायर से आदमी खुश नहीं रह सकता, चाहे वो पूरी भी हो जाए। चाहे किसी किसी की गवर्नमेंट जॉब की डिज़ायर हो ना, तो वो पूरी भी हो जाए, तो ज़रूरी नहीं कि उसे कुछ समय के लिए खुशी का एहसास होगा, लेकिन फुलफिलमेंट का एहसास उसे नहीं। मुझे लगता है कि सोसाइटी आने वाले समय में डिज़ायर से मुड़ के फुलफिलमेंट की तरफ
आना पड़ेगा, आएगी, आना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से रिश्ते नातों में मोह भंग हो रहा है ना, वो डिज़ायर की वजह से हो रहा है। और फुलफिलमेंट ही इन सभी चीज़ों को बचा के रखेगी, बना के रखेगी, संवारेगी। जैसे एक माँ संवारती है ना, निखारेगी, बड़ा करेगी और उसके भविष्य का ध्यान भी रखेगी। फुलफिलमेंट अगर हो तो मुझे लगता है कि इंसान को 100 रुपये में बहुत खुशी हो जाती है, फुलफिलमेंट हो तो। और अगर फुलफिलमेंट ना हो तो आंतरिक शांति, आंतरिक, तो फिर 10,000 भी सामने पड़े हो ना, मज़ा नहीं आता। और नई जनरेशन मुझे लगता है फुलफिलमेंट के कॉन्सेप्ट से की तरफ आएगी, लेकिन आज की जनरेशन को अभी इतना पता नहीं है। धीरे धीरे समझ में आएगी, बुद्धि जैसे प्रखर होगी। ये था आपका वीडियो। आप भी अपने कमेंट नीचे ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे।